मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। शाम के 6 बज चुके हैं। रोज की तरह हम हाजिर हैं, आपके साथ बात करते हैं, बिल्कुल खोलकर आपके सामने। कुछ छुपाते नहीं, वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं है। देखिए, कल 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 6 बजे से आपको इंडिया टीवी देखना है, ये भी मैं आपको याद दिला दूं। और क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें भारत बीजेपी 240 पर आ गई और कांग्रेस पार्टी 50 से 100 पर आ गई, उसके बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं देश के अंदर। तो जाहिर है कि इसके जो भी नतीजे आएंगे उससे कहीं ज्यादा इसका असर दिखाने की, बताने की कोशिश होगी। बीजेपी ने कोई किला बचा लिया अगर, तो वो कहेंगे देखिए मोदी मैजिक बरकरार है। कहीं कांग्रेस पार्टी आ गई तो वो कहेंगे राहुल नहीं, राहुल गांधी आंधी है, इस तरीके के नारे लगेंगे। तो ये सब कुछ होगा। तो आज हम उसी की बात करेंगे दरअसल आपसे। आप एग्जिट पोल तो आपने देख लिया, आज हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी का एग्जिट पोल। राहुल गांधी ने जो एग्जिट पोल किया वो नहीं, राहुल गांधी पर एग्जिट पोल। ठीक, उसकी बात हम लोग बात करेंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है, मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, सीएमडी एक्सिस बाय इंडिया। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी। थोड़ा सा दुख कुछ है? नहीं, दुख तो हमेशा होती है, नतीजों के पहले, इम्तिहान के बाद। हाँ, तो वही वाली है। ठीक है, कॉन्फिडेंट। लेकिन याना मीर जी हमारे साथ हैं। याना जी जर्नलिस्ट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, कश्मीर की आवाज है। बहुत स्वागत याना आपका भी। और मेरे साथ, मेरे बगल में बैठे हुए रविंद्र सिंह शरोन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शरोन साहब, बहुत स्वागत आपका। तो कोई फर्स्ट वर्ड्स अबाउट कश्मीर? Very excited. 10 years later, finally we are going to see the results tomorrow. Even अगर मैं इतना कहूँगी कि बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट की भी और कश्मीरी आवाम की भी, कि इवन अगर नतीजे जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं निकले। आप कैसे चाहती हैं? मैं वो नहीं बता सकती, फिर कहेंगे कैंपेनिंग करने आई है। अब क्या मतलब? अब तो बताना ही है। अब तो हो गया, वोट हो गया ना। हाँ, तो क्या चाहते हैं? किसकी सरकार है? चलिए, आपका एग्जिट पोल बता दीजिए। आपकी चाहत नहीं सही, जनता की चाहत। अंदर आपका एग्जिट पोल, आपकी आत्मा क्या चाहती है? देखिए, जो होने वाला है शायद वो मैं नहीं चाहती, लेकिन वही होने वाला है। बट इसमें देयर इज अ प्रॉब्लम। जिनको मैं चाहती थी कि जीते, उनकी गलतियां बहुत सारी हैं जो मैं धीरे धीरे, जैसे आप हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ, आप चाह रही हैं कोई मतलब थोड़ी नेशनलिस्टिक सरकार बने वहां पर, कोई मतलब? नेशनलिस्ट सारे हैं, Nationalist I'll tell you, हाँ सारे हैं, एक्सेप्ट देखो कुछ लोगों ने हरकतें ऐसी की है दैट दे डोंट अपीयर एज नेशनलिस्ट। चाहे आप महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, हालांकि देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, पीडीपी की सारी ऑफिसेस में तिरंगा लगता है, ओथ वो लेती है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन फिर वो मुजाहिदों को ग्लोरीफाई करती है। मुजाहिद इज अ डिफरेंट वर्ड, बट शी रिलेट्स इट टू separatism, which is not right, you know. So that is again, so वो डबल गेम खेलते हैं सारे के सारे। I think the only straightforward nationalist party is actually NC। आप देखो, इवन इंजीनियर तो बन सकती है सरकार, बन सकती है, बट दैट आप मुझे पूछ रहे हो कि मुझे पीडीपी ये चाहती नहीं, एनसी की कह रही है बन रही है, वो भी मैं चाहती नहीं, तो बचा कौन है फिर? क्यों निकालना चाहते हो? बीजेपी नहीं, ठीक है, छोड़िए। अब वो उनके अंदर खुद बोलें तो बोले हम लोग। देखिए, बट मैं इस चीज से नाराज हूँ प्रदीप जी। मैं आपको बताऊंगी, आई डोंट नो आपका एक्सेस क्या कहता है, लेकिन मैं इस चीज से नाराज हूँ कि एक भी मुस्लिम मैंडेट नहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में फ्रॉम कमल की पार्टी, नॉट इवन वन। इज दैट फेयर? आई मीन, आई डोंट थिंक सो। आई फील कि उनकी जीतने के चांसेस ज्यादा होते इफ दे हैड डन दिस, एंड फेयर इनफ, बिकॉज कश्मीर इज मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, ठीक है, क्या था ये? चलिए, ये डिबेट फॉर सम अदर डे। ओके, शरण साहब, हरियाणा में कुछ 2 दिन में कुछ बदल रहा है क्या? लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए। अच्छा, मेवात में उनका होगा क्या विधायक? नहीं उसके लिए तो हमें प्रदीप जी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। पता है क्या होने जा रहा है। हरियाणा का इंपॉर्टेंट इलेक्शन है सौरभ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में ये जो पार्टी है बीजेपी, ये हरियाणा तो 66 में बना, लेकिन बीजेपी समझिए हरियाणा में 2014 में बनी, पहली दफा सरकार बनी है। और शायद हरियाणा ये ऐसा स्टेट है जहां 10 साल सरकार बनने के बाद भी बीजेपी का वैसा कार्डर बेस आज तक नहीं बना है जैसा हम लोग मध्य प्रदेश या गुजरात के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वोटर्स तो बने,
वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है, वो नहीं है, उस तरह का चलिए, स्ट्रेंथ नहीं। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिचुएशन लेकिन कुछ ऐसी है, मैं तेरा दीवाना सारी पार्टियां जनता से कह रही हैं, और जनता उनसे क्या कह रही है कि मोहब्बत के सारे जुल्म सितम देखे हैं हमने, तुमसे पहले भी कई सनम देखे हैं। सुभान अल्लाह। जनता ने बहुत कुछ देख रखा है इसलिए। लेकिन सर पहले आपको कुछ रिवीजन करना है अपने डेटा में। नहीं, रिवीजन तो देखिए, हरियाणा की बात करें खासकर, क्योंकि चुनाव एक फेस में हुआ है और उसी दिन एग्जिट पोल हुआ है, तो हम दूसरे दिन वैलिडेशन भी करते हैं कि भाई उस दिन तो क्या होता है कि लोग वोट करके आए होते हैं तो ज़रा मुश्किल होता है। तो वैलिडेशन में मुझे जो लग रहा है ऐसा कि हमारी जो हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के लिए जो सीटों की रेंज है 53 से 65, मुझे ऐसा लग रहा है 5 सीटों का उस रेंज में और इजाफा हो जाना चाहिए, और 58 से 70 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। 65 के इर्द गिर्द आएंगी, कहने का मतलब ये 70 भी हो सकती है, 60 के और 70 के बीच में भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात ये हुई, और जो वोट शेयर दिया हुआ है हमने कांग्रेस का, वो 43 से 45 हो सकता है, और बीजेपी का जो 35 दिया है वो 33 हो सकता है। 2% इधर उधर, और सीटें 5 सीटें कांग्रेस के फेवर में जाती की तो गई भैंस पानी में प्रॉपर। अब स्थिति कुछ ऐसी ही है जो आपने कहा, बयान किया कि कांग्रेस की सरकार तो बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह शक नहीं है, 1% की भी कोई संदेह नहीं है। अब कितनी बड़ी जीत होती है ये डिस्कशन का विषय हो सकता है। सर मैं अपने आज के टॉपिक पर आता हूं। जैसा कल आपने भी आप बता ही दिया, मान लें 70 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ गई। 70 मतलब हद ही हो गई, हद हो गई। और क्या, बाकी भी दे दो, 20 ही बची हैं, वो भी दे दो बीजेपी वाले कहेंगे, और क्या हमारे क्यों काम का ड्यूटी लगा रहे हो विधानसभा में जाने की। अब सर इसका जो विश्लेषण किया जाएगा ना जी, मैं आज उस पर आना चाहता हूँ जी। मेरा सीधा सवाल, पहला सवाल आपसे है, कल ये जीत, अगर ये जीतती है, आपने कहा कोई शक नहीं है, हरियाणा में कश्मीर में भी अगर फेवरेबल नतीजे आ जाते हैं कांग्रेस एनसी के, तो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जनता मोदी को रिजेक्ट कर रही है। पहले 2024 में काफी हद तक किया, और अब तो बिल्कुल किया। और इस सब के जो है इस सब के पीछे राहुल गांधी की लोकप्रियता है। राहुल गांधी जननायक जिनको वो कहती है। मेरा पहला सवाल, क्या राहुल गांधी का अपना कोई वोट है? राहुल गांधी के नाम पे वोट पड़ता है क्या? देखिए, राहुल गांधी के नाम पे वोट का सीधा जवाब सौरभ किसी के पास भी नहीं होगा। उसका कारण ये है कि वो ना ही पार्टी के सर्वे सर्वा है, ना ही कभी पास्ट में किसी सरकार के हिस्सा थे मंत्री के तौर पे या किसी और पोस्ट के तौर पे। तो किसी के लिए भी ये कह पाना कि मैं उनकी वजह से वोट कर रहा हूँ, ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो भी कुछ किया है पिछले दिनों में, जो भी जना मेहनत करता है, ये ऐसा मेरा मानना है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो उसका असर दिखता है। और धीरे, मैं सबको कहता हूँ भाई देखो, कोई भी चीज़ आप शुरुआत करें, ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए भी 15 साल लगते हैं ना आपको। बिल्कुल। पहली क्लास जब पढ़ेंगे और ग्रेजुएट होंगे तो 12 + 3 15 साल तो लगेंगे। आम आदमी पार्टी की भी बात कर लीजिए, बीजेपी की भी बात कर लीजिए, या और भी रीजनल पार्टी हैं उनकी बात कर लीजिए। तो राहुल गांधी के संदर्भ में कि अब बीज हुआ, उसके बाद धीरे से तना आएगा, तने के बाद पत्तियां आएंगी, पत्तियों के बाद फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में 15 साल का करीब समय लग जाता है। और जहाँ तक देश की बात करें तो देश विशाल है, डाइवर्स है, और उस हिसाब से कुछ तो इजाफा हुआ है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में पिछले 1, 2, 3 साल की बात कर लें तो इजाफा जरूर हुआ है। वो कितना हुआ है, वो निर्णायक है कि नहीं, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहना होगा आपका? कांग्रेस खड़ी हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी के खासकर भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद सबसे बड़ा जो वो हुआ है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी विद इन द पार्टी, विद इन द कार्डर अच्छी हो चुकी है। अब लोगों को लगा कि हाँ, अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पहली बार जनता के साथ जुड़ा है इतने सालों में, जितने भी साल का इतिहास हो कांग्रेस पार्टी का, 100 साल के ऊपर का। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जो है आला कमान जो है सीधे जनता के बीच जा रहा है। जनता के बीच लगातार लंबे समय तक बने रहना ये पहली बार हुआ है। नहीं तो ये माना जाता था वो तो ऊपर की पार्टी है, और जितनी दूसरी पार्टियां हैं वो नीचे से ऊपर गई हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसे हुआ कि जो उन्होंने जनता को समझा, जनता के साथ कनेक्ट किया, उनके सरोकार को समझा। आपको सिर्फ जानना, किसी स्रोत के जरिए जानना लोगों के विषयों को, वो एक बात होती है, और उसी लाइफ को जीना एक दूसरी बात होती है, और उनके साथ बैठ के समझना तीसरी बात होती है। यह कि आप मानते हैं राहुल गांधी ये कर रहे हैं, एंड इट इज वर्किंग। राहुल गांधी ने पिछले
2 साल में दिखाया है ये करके, और वो कर रहे हैं। राइट। तो मेरा मानना है जो भी जना कोशिश करता है जमीन पे, उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर तो होता है। आपकी क्या रीडिंग है? मैं इलेक्शन के सेंस में और जनता के सेंस में पूछ रहा हूं। इलेक्शन के राहुल सेंस में आई विल जस्ट से जो भी राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी से नाराज है। सिंपल, मोदी से नाराज है, एंटी इनक्यूमेंसी होती है, जाहिर बात है इतने सालों से ही हैज हिज इंटेंशंस आर प्योर, दैट्स डेफिनेट, बट डिलीवरेंस शायद उस पेस पे नहीं हुई जैसे एक्सपेक्ट की गई थी। तो दैट इज व्हाई इट इज मोर लाइक अ रिवेंज वोटिंग, आई थिंक। आई डोंट रिवेंज वोटिंग, आई डोंट नो, नेगेटिव वोट जिसको कहते हैं, दूसरी बात मुझे है। ऐसा लग रहा है मैं नहीं बिकॉज कह रहा, लाइक but ही मैं- आपके सेड, लेक्सिकन में एक नया वर्ड आ गया है, लेकिन रिवेंज वोटिंग। बिकॉज लाइक ही सेड, राहुल गांधी ने कौन सा पहले पद ऑक्यूपाई किया था, पोस्ट ऑक्यूपाई किया था, जनता की सर्विस किस तरह से की थी, ठीक है। ही सेइंग दैट ही इज कनेक्टिंग विद पीपल ऑन ग्राउंड, इजंट मोदी जी, ओके आई विल टॉक ओनली अबाउट कश्मीर, क्या मोदी जी ने कनेक्ट नहीं किया? लाइक मन की बात क्या होता था, ही यूज्ड टू डायरेक्टली कनेक्ट विद फार्मर्स एंड एवरीबॉडी। जब वो आए, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा उनको किस तरह का वेलकम मिला, इट वाज लाइक मैग्नानिमस। इवन राहुल गांधी डिडंट गेट द काइंड ऑफ वेलकम दैट मोदी गॉट इन द वैली जब अभी आए थे, ठीक है ना, 2 टाइम जो आए थे। सो द पॉइंट इज, इट इज जस्ट दैट तो वोट तो नहीं मिलता ना, फेलियर। अब रैली में तो ले आते आप लोग देखिए, बीजेपी वाले, आप वोट नहीं कश्मीर मिलता के बाहर कश्मीर में। रहकर आप बोलते हो कितना अच्छा हो गया, कश्मीर सिक्योर हो गया, यस, उसको कोई डिनाई नहीं करता, इसीलिए तो प्यार करते हैं मोदी जी से। चलो ठीक है, सिक्योरिटी आ गई, क्योंकि आम कश्मीरी तो नहीं चाहता ना कि दहशतगर्दी हो, टूरिज्म बढ़ गया, यस, लेकिन देखिए जहां जहां पे फेलियर्स हुए हैं, यू कांट ब्लेम मोदी फॉर इट। जनता में से कोई कश्मीरी मोदी को नहीं वो ब्लेम कर रहा, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर रहा है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला, कई चीज़ें हैं, कई प्रॉब्लम्स आई हैं, जॉब्स का जो वादा किया था, इन्वेस्टमेंट्स का जो वादा किया था, पूरा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऑन इट्स रियली नथिंग टू डू विथ के या भाई हिंदू गवर्नमेंट है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ भी हो सकती है जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया काफ़ी हद तक, कि जस्ट बिकॉज कोई मुस्लिम मैंडेट नहीं है पार्टी में फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, इस चीज़ से, एंड ये भी देखिए इसका फ़ायदा उठाया, इन पुराने खिलाड़ियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया ये बोल के कि अब मतलब आप सबको हिंदू बना देंगे, और ये सिर्फ एक हिंदू गवर्नमेंट है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए क्या है, ये एक्चुअली बोला जाता है? ये बोला जाता है। एंड लेट मी टेल यू, जो हमारे चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स, माशाल्लाह इंडिया का मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन कश्मीर में लोगों को अभी भी लगता है, बहुत सारे तबके ऐसे हैं, बहुत सारे दूर दराज के गाँव में ऐसे ही चलता है कि ये सारा कुछ गोदी मीडिया है, इसको देखो ही मत। इनको न्यूज़ मिलती है, खबरें मिलती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, ये मेरे तक भी पहुंचती है थैंक्स टू माय मदर, क्योंकि ऐसी व्हाट्सएप चैट्स में मैं नहीं होती हूँ, बट पहुंचती है क्या क्या ये लोग इनकी क्या क्या गुफ्तगुएं चल रही हैं, क्या क्या इनकी, ये मोदी जी की चाल है, वो मोदी जी की चाल है, ये हो गया, वो जैसे वो बनता है, इसका फायदा लोकल लीडर्स उठाते हैं। लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि हिंदू गवर्नमेंट ले आएंगे, एलजीबी तो है, ये देखो, ये हिंदू गवर्नमेंट ले जाएंगे, और हिंदू गवर्नमेंट लाने, अगर हिंदू गवर्नमेंट आती है तो क्या है, बीजेपी में सारे तो हिंदू है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन सा मुस्लिम है, लेकिन द देश इज डूइंग क्वाइट वेल, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन तक वो पहुंचाया नहीं जाता, उन तक हमेशा ऐसे दिखाया जाता है कोई चाल है, कश्मीर को हिंदू बना देंगे, सारा हिंदू बना देंगे, हिंदू बना, इसका फायदा ये लीडर्स उठाते हैं। ऐसे नहीं है कि कश्मीरी इन लीडरों पे भरोसा करते, लेकिन इनके पास चॉइस नहीं है। तो वही रिवेंज वोटिंग, फिर किसको वोट दो तो इनको वोट दो, फिर वही बात हो गई। ऑलराइट। हम लोग हमने पहले भी बात की, जैसे आपकी जो आपने एग्जिट पोल में निष्कर्ष अपने निकाले, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बदलाव, हरियाणा के सेंस में कि ये बदलाव का वोट है पूरी तरीके से, तो कांग्रेस उसकी डिफॉल्ट लाभार्थी है, बिल्कुल, जो याना ने जहां बात खत्म की है वहीं से शुरू डिफॉल्ट करता हूं। चॉइस है, डिफॉल्ट चॉइस है, Default अपने किए से कुछ बहुत अच्छा किया, वो मैटर नहीं कर रहा। एटलीस्ट हरियाणा में तो नहीं है। 10 साल में तो कुछ नहीं किया। पूरा। ओपोजिशन ने कोई एजिटेट किया हो, कोई धरना प्रदर्शन किया हो, कहीं जनता की आवाज उठाई हो, हाउस में गए, हाउस में तो आवाज उठाई थोड़ी बहुत, लेकिन सड़क पे कहीं नहीं दिखा। सड़क पे तो किसानों और पहलवानों ने उठाई, नहीं, आम आदमी ने उठाई सर सारी। हाँ वही आम आदमी। बिल्कुल तो पॉलिटिकल लोग थे ही नहीं ऑपोजिशन में। ओपोजिशन में जो काम ओपोजिशन को जिस वक्त करना चाहिए था वो किया अभय चौटाला ने, उसने रिजाइन किया, किसान आंदोलन के वक्त कॉन्टेस्ट इलेक्शन किया। जो प्रदीप जी से आप बात पूछ रहे थे, अगर आप इजाजत दे तो उसी बात हाँ, को मैं बोलिए जवाब देता हूँ। 70 सीटें कह रहे हैं, और हरियाणा में ये इस तरह का मैंडेट कोई नई चीज नहीं है। अगर 70 सीटें आ जाएं तो अचरज नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि सर हरियाणा में जो व्यक्ति, जो सरकार 2 बार आई है, 2 बार जिसकी हुकूमत बनी है, एक बार बनी 68 से 77 तक कांग्रेस की, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। 77 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को 3 सीटें आई। अच्छा, उसके बाद 80 से लेकर 87 तक फिर कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, 86 में बन गए थे बंसीलाल, 5 सीटें आई।
उसके बाद दो बार मुख्यमंत्री बने थोड़े थोड़े टाइम के लिए, ओम प्रकाश चौटाला। एक बार 1 साल के लिए बने, एक बार 5 साल के लिए। 2005 में चुनाव हुए, 9 सीटें आई। 3, 5, 9 नहीं, और फिर और देखिए अब 11 का नंबर है। हाँ, उसके बाद फिर 2005 से लेके 2014 तक हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। हाँ जी। 15 सीटें आई। 3, 5, 9, 15। अब मेरे ख्याल से 11 बीच का आंकड़ा रह गया है, तो 11 पूरा हो गया। सगुन का 11। तो 2 बार जिसकी सरकार आती है उसका एग्जिट ऐसे ये होता क्या कह रहे हैं कि 2 बार सरकार बनाने के बाद एक बार 3 आई किसी की, एक बार 5 आई, 9 आई, है। कांग्रेस की आई 2 बार। 11 रह गई बीच की। प्रदीप जी कह रहे हैं 11 हो सकती है। 11 का चांस उस लिहाज से यदि मैं बड़ा यदि लगा रहा हूँ, 70 सीटें आती हैं तो 11 मिलके 81 होती हैं, एनोलो की 4-5 और अदर्स की 4-5। बीजेपी डबल डिजिट में आ जाए तो खुश रहे। मोटी नहीं बात नहीं, ये है। ऐसा नहीं कह रहा मैं ऐसे नहीं कह रहा, वो 11 साहब तो कह ही रहे हैं सर। मैं 11 कह रहा हूँ, डबल डिजिट। मैं खुश की बात नहीं कह रहा हूँ। मतलब खुश से मेरा मतलब है भाई इतना ही उम्मीद करो। नहीं इससे देखिए, ज्यादा उम्मीद हमारे मत एग्जिट पोल में भी जो हमने पहले की रेंज थी वो थी 18 से 28 के बीच में, तो अब उसको मैंने 5 कम भी किया, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो 13 से उठ के 23 तक आ 23 तक आ गई। नहीं ठीक है, हरियाणा पर और कितनी ही बात करें, वो तो कल हाँ। मुझे लगता है 11 बजे तक 12 बजे तक सब सेटल हो जाएगा। क्या राहुल गांधी सर एक काम और कर रहे हैं। अच्छा। आपने कहा मेहनत करते हैं तो उसका कुछ फल मिलेगा, ठीक नहीं, है, किसी को भी मिलता है, Alright. उसमें राहुल गांधी भी शामिल है। बिल्कुल राहुल गांधी भी शामिल है, मेहनत वो कर रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। हाँ जी। अब वो लेकिन इससे ज्यादा लगता है कि बहुत सोच के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप कर रहे हैं। जैसे 2014 में जिसको आपने रिवेंज वोटिंग कहा या डिफॉल्ट, कोई ये नहीं तो ये कौन, तो मोदी का ऑल्टरनेट कौन या मोदी को टक्कर कौन दे सकता है, लोगों उस वोटर ने राहुल गांधी में अपनी एक लीडरशिप देखी। ये 2024 में प्रूव हुआ कई जगहों पर, मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा, देश विशाल है और इतनी सारी रीजनल पार्टी हैं। अब बंगाल में जाएंगे तो दैट डज नॉट होल्ड गुड कि राहुल गांधी की वजह से बंगाल में ममता बनर्जी को वोट दे दिया, ठीक है ना। से हिंदी हार्टलैंड, हाँ, हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो ये कि अब समाजवादी पार्टी का भी बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसका भी बड़ा रोल है, और राहुल गांधी का भी रोल है, खासकर उन राज्यों में जहां पर कि सीधी सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी की है, जो कि हरियाणा भी उसमें आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सारे राज्य हैं। इनके अभी चुनाव होने बाकी हैं और पता चलेगा इसमें क्या नहीं, होगा। बट अगेन सॉरी टू कट, आई फील ओके कि if we talk about the incumbencies, okay, bulldozing of mosques, bulldozing of houses, ये bulldozing मैं आपके चैनल की वसादत से कह दूं, सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं, हिंदूज के साथ भी हुआ है। उनकी भी तो छोटी टेम्पल्स को तोड़ा गया, घरों को तोड़ा गया, ये वो किया गया। These are the reasons that he lost. Again, मैं कह रही हूँ, it is revenge voting. अगर SPA को भी दिया है या कांग्रेस को भी दिया है लोगों ने, इवन इन हिंदी हार्टलैंड, इट्स बिकॉज ऑफ दीज। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मुस्लिम वोट। प्रदीप जी इसके एक्सपर्ट है, वो ज्यादा बताएंगे, लेकिन बीजेपी वाले ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई इतना एक तरफा और हमको हराने की नियत से वोट इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसको उन्होंने कई लोगों ने वोट जिहाद कह दिया, कुछ कह दिया, और उनका ये मानना है कि मुस्लिम्स ने इस बार एक तरफा हर जगह, जबकि पिछली बिना बार डिवाइड हुए ये देख के वोट किया, किसको करो कि ये हराए। जबकि पिछली बार आप देखो, इवन अब मैं आपको गुजरात का ही बता दूं, गुजरात जैसी जगह विच वाज सो हाइप्ड फॉर दैट 2002 राइट्स ना, वहां पे 2022 में जब इलेक्शन हुए थे, इवन जो मुस्लिम एरियाज में भी बीजेपी को वोट्स पड़े थे, यू नो, ऑल द मुस्लिम एरियाज आई एम टॉकिंग अबाउट, उनको बीजेपी को वोट्स पड़े थे, तब तक सब ठीक था। अभी व्हाई दिस इज गोइंग ऑन, बिकॉज इट इज जस्ट बहुत सारी फॉल्ट लाइंस दिख गई लोगों को, एंड दे आर वोटिंग अगेंस्ट दोज फॉल्ट लाइंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड इट इज आल्सो द हिंदूज। वो जिहाद विहाद, दिस इज जस्ट अ रेटोरिक। हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि अयोध्या में टेंपल मिलने के बाद भी लोगों ने बात ठीक है, केवल कोई मुसलमान के वोट से ही थोड़ी हार जाता है। हाँ, वही तो बात है। ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे होता तो कैसे हो सकता था? जीत के लिए तो यदि बाईपोलर जहां पे कॉन्टेस्ट हो तो 40% के ऊपर तो वोट चाहिए, ट्रायंगुलर हो तो 35% के आसपास वोट चाहिए, तो ये संभव नहीं हो सकता। बहरहाल, लेकिन जैसे आपने कहा जहां डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है वहां लोगों को दिख रहा है कि भाई हाँ, वो तो चॉइस ही नहीं, फिर तो आप कांग्रेस के पास ही जाओगे। वही मैं कह रहा हूँ। बट राहुल गांधी ने एक इमेज कल्टीवेट की है, भाई बीजेपी कहती है कि भाई इन्होंने सब मुस्लिम वोट के लिए किया। चलें, इसका तो अलग अलग राज्यों में अलग वजह हो सकती है। वो दलित कॉन्स्टिट्यूंसी भी डेवलप कर रहे हैं। Yes. आपको लगता है कि इस पे कुछ उनको फायदा है? आज भी उन्होंने वीडियो डाला महाराष्ट्र में, एक दलित दंपत्ति के घर में उनके साथ खाना वाना बनाते हुए। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रेडिशनली दलित समाज जो है कांग्रेस के साथ ही रहा है ट्रेडिशनली, एक बाय एंड लार्ज बात करें पूरे देश के संदर्भ में। फिर जब रीजनल पार्टी आई, रीजनल पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक के ऊपर ही खड़ी है। हम उसको साधारण भाषा में कहते हैं
रीजनल पार्टीज का पेट कांग्रेस की पीठ से लगा, यानी कांग्रेस ने जो छोड़ा है, वो कंसीड जो किया है, वो रीजनल पार्टी का गेन हुआ है। तो उसको वापस लेके आना, आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वही है कि उसको वापस लेके आना दलित समाज को कांग्रेस में, ये एक कोशिश लंबे समय से जारी है। इसका एक बड़ा वर्ग जो है, देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ भी गया हुआ है और अभी भी है, क्योंकि उसका लाभार्थी जो वर्ग है वो अभी भी बहुत हद तक बीजेपी के साथ है, पूरी तरह से चला गया ऐसा नहीं है। 24 में जो हुआ उत्तर प्रदेश में केवल, वो केवल यूपी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, विदर्भ में, हाँ विदर्भ में बड़ी संख्या में दलित इज डिसाइसिव फैक्टर। हाँ तो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में दिस होल्ड गुड कि दलित जो है बड़ी संख्या में बीजेपी से निकल के इन पार्टियों की तरफ गए। और आप वो नैरेटिव बाय करते हैं कि ये संविधान मिट जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, इसकी वजह से हुआ था ये? नहीं, बिल्कुल, संविधान यदि बदले और आरक्षण छिने तो इसके सबसे बड़ा विक्टिम जो होंगे वो सबसे फर्स्ट इज दलित, और वो दलित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सेंसिटिव हैं रिजर्वेशन को लेके, सो मच सो कि आज तक हिस्ट्री में, चाहे 89 की बात कर लें, 90 की बात कर लें, वीपी सिंह ने, जबकि उन्होंने मंडल आयोग लाया था, जिसने भी रिजर्वेशन की बात करी है, आज तक उसने इलेक्शन अपना, जिस इलेक्शन में बात करी वो नहीं जीत पाए। किसी की भी ले लीजिए एग्जाम्पल, उठा लीजिए, हिस्टोरिकली आपको पाएंगे कि वो पार्टी नहीं जीत पाई। इधर से उठ के उधर भी, इवन मणिपुर का जो इशू है, मणिपुर क्या है, मणिपुर में एक कम्युनिटी को, कुकी को आदिवासी का दर्जा दे दिया गया, यानी लाभार्थी बन गए। तो लाभार्थी बन गए तो जो दूसरी समुदाय है उसी में से तो वो कम होगा, Exactly. उसी में तो कम होगा। हिमाचल प्रदेश में भी आपको याद हो तो ऐसे ही हुआ था अभी 22 के चुनाव में, तो कांग्रेस जीती, बीजेपी ने जो है एक समाज को आदिवासी श्रेणी में डाल दिया था, उसका भी खामियाजा वहां पर। दैट दे डिड इन कश्मीर आल्सो ना, गुज्जर पहाड़ियों के बीच में भी तो किया है। फिर वो इनका सर्वे तो कह रहा है, लेकिन वो जिसको आरक्षण मिला वो भी नहीं वोट कर रहा मोदी को। पहाड़ी मुसलमान भी नहीं वोट कर रहा। सर संख्या से होता है, संख्या, वोट उनकी 2-3% होती है, 2-3% के पूरे भी वोट कर दें तो वो निर्णायक नहीं। मैं रिजर्व सीट्स की बात कर रहा था, उसमें ही, हाँ, उसमें इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया गुजर पहाड़ियों के लिए। सो एंड ये सर दलित वोट हम कितना मानते हैं देश में? 20%? कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं, करीब 17% है, बट ठीक है, 11% मुस्लिम, 20% दलित। अब आप देख लो। और वो एन ब्लॉक कोई कैप्टिव वोट नहीं है किसी का, या वो हर राज्य में अलग अलग है? हर राज्य में अलग अलग है, यही तो मैं कह रहा हूँ, देश विशाल है और हर जगह पे हर एक कम्युनिटी अलग तरीके से बिहेव करती है। यादव की बात कर ले तो यादव यूपी से सटे हुए हरियाणा में ही बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं, बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में कांग्रेस को देते हैं। उसी हिसाब से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और यादव बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक तरफा इनको देते, क्योंकि जो इनके शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहाँ लालू प्रसाद यादव हो, उनकी फैमिली हो, और यहाँ पे मुलायम सिंह जी की फैमिली हो, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई मेरा समाज से, मेरी संस्कृति को जानने वाला, मेरे आचार व्यवहार विचार को समझने वाला, मेरे विषयों को समझने वाला, यदि मेरे बीच का, वही तो जनप्रतिनिधि, और क्या, मैं उसी को तो चुनता हूँ, तो यदि वो मेरे बीच का हो तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन वही अगर कश्मीरी करे तो उसे एंटी नेशनल कहते हैं। ये दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। तभी तो मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया कि एक मुस्लिम मैंडेट रख देते क्या जाता, जब ये कह रहे हैं कि मेवात में रखा है, व्हाई नॉट इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया? हरियाणा में मुसलमान मेवात में भी कैंडिडेट दे सकते मुस्लिम तो कश्मीर में नहीं। मेजॉरिटी है, इसीलिए रखा है। वही तो कह रही हूँ, जब वहां रख दिया तो हमने क्या बिगाड़ा था? मतलब जीतने के चांसेस। अच्छा, कश्मीर में जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, मुफ्तीज एंड अब्दुल्लाज, इनको लेकर के क्या सोचे? क्योंकि सर्वे तो कह रहा है अभी भी उन्हीं में से किसी एक को चुनेगी शायद, एनसी को चुन रही है हाँ, शायद सर्वे तो यही एनसी की तरफ टिल्ट हो रहा है, एंड आई एम ग्लैड लोकल्स में से फिर भी दे आर बेटर एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज देखिए देर आर मेनी रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी तो लगता है कि बीजेपी खुद नहीं जीतना चाहती थी, इसीलिए शायद मैंडेट नहीं दिया किसी मुस्लिम को। दे डिड नॉट वांट टू विन ओनली इन कश्मीर, कभी कभी ऐसे लगता है, क्योंकि जिनको आप प्रॉक्सी बीजेपी गवर्नमेंट्स भी कहते हैं, तो उन्होंने क्या काम किया? इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग बीजेपी, शोकेसिंग के अचीवमेंट्स क्या किए, बीजेपी ने क्या क्या अचीव किया कश्मीर के लिए, देश के लिए, दुनिया भर में, वो नहीं किया। क्या किया? उन्होंने वही सुर में गाया जो एनसीबी बोलती है, जो पीडीपी भी बोलती है, वही सुर,
वही मोदी का जो यार वो गद्दार। तो इसका मतलब वोट उसी पर मिलता है, किस उनको भी यही उनको करना पड़ा। लगा, हाँ? उनको ऐसे लगा अगर वोट उसी पे मिलना है तो फिर लोग एनसीपीडीपी को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनको दे देंगे, ये नई को क्यों देंगे? इनको उल्टा करना था, इनको करना था कि मेन स्ट्रीम करना था, मतलब कश्मीरी वोटर्स और देश के वोटर्स को ब्रिज करना था। दे शुड हैव अलाइंड द थॉट प्रोसेस, उन्होंने वो किया नहीं। पता नहीं किसने उनको एडवाइस ईमानदारी से बताइए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर? कौन है वो जनता जिसकी आप बात कर रही हैं, जो आप कह रही हैं कि भाई अपनी अच्छी बातें बताओ, उनको वो ब्रिज, उनके बीच में लीडर्स ब्रिज पे बनाओ। डिपेंड करता है ना, लीडर्स क्यों एक ट्रैक जा रहे हैं कि व्हाई कांट दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? जब जनता कम से कम इतना तो है कि देखिए अब चेंजेस देखिए ना कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। अब अगर जरूरत पड़ी तो इंजीनियर राशिद का भी समर्थन लेना पड़ेगा। मैं आप याना जी बात की बताओ बात मुझे, आप इंजीनियर रशीद को भी तो कह रहे हैं कि वो भी तो प्रॉक्सी है बीजेपी का। हाँ। या वही तो मैं कह रही हूँ, अगर किया भी उसको प्रॉक्सी बना के भेजा भी फॉर एग्जाम्पल, वो भी क्या बोलता है, वो तो प्लेबिसाइट की बात करता है। तो फिर आपने ऐसे प्रॉक्सीज क्यों खड़े किए? आप ऐसा करो ना जो देश की थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करे। रविंद्र जी, मारो एक मिनट, कश्मीर आपको जो इसमें नहीं, बस मैं एक ही चीज बोल रहा था, याना जी का जो वो था कि मैंडेट देना चाहिए, मैं समझा नहीं मैंडेट से, जैसे साहब ने बताया कि हरियाणा मतलब टिकट टिकट दी है, रिप्रेजेंटेशन दे। कश्मीर में टिकट बीजेपी, कश्मीर वैली में मुसलमान नहीं, तो मैं नहीं, विधायकों में दिया, सांसद में बोल रही है। हाँ, संसद की नहीं बोल रहा, मैं इसकी बात कर रहा विधायकी में तो दिया। हूँ, विधायकी हरियाणा में विधायकी की हाँ, बात हरियाणा कर विधायकी रहा हूँ। उसमें शायद 18 लोग लड़ रहे हैं, 19 लोग 19 लोग लड़ रहे हैं वैली में। दिस इज जस्ट वन ऑफ द रीजंस। दूसरा आप देखिए कौन से बीजेपी की तरफ से कौन से फेस को उन्होंने उठाया। एक बहुत बड़ा ये भी रीजन है कि ये एक एडमिरेबल चीज है बीजेपी के बारे में एक्चुअली, बट इट फेल फ्लैट, मतलब ये उनके विरुद्ध गया। क्या कि वो परिवारवाद के खिलाफ है बीजेपी। ये उनके खिलाफ क्या? बीजेपी, यस, इट वेंट अगेंस्ट देम नो इन सम वे, बिकॉज वो मतलब वो प्रॉप अप नहीं कर सके ना किसी लीडर को। ये ट्रैक रिकॉर्ड वाले जो हैं ये परिवारवाद वाले हैं, तो ये परिवारवाद में नहीं जाना चाहती थी बीजेपी। दे वांटेड कि ग्रास रूट से उभरे कोई लीडर। अभी चर्चा क्या चल रही है मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी, अगर बीजेपी एनसी से के बराबर या एक आध ऊपर भी आ जाए, तो ये जो आपने बताया, जो अल्ताफ बुखारी हुए या मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप मैं नाम ले रहा हूँ, सज्जाद लोन है, अल्ताफ बुखारी हैं, क्या पता इनमें इंजीनियर रशीद तो नहीं, लेकिन क्या पता जो वहां की छोटी पार्टियों के नेता हैं उनको बैक करके बने कि तुम बनाओ भी, तुम बनो चीफ मिनिस्टर, मे बी हो सकता है। कुछ बता नहीं सकते लोग। फ्रैक्चर्ड मैंडेट की भी बात कर रहे हैं, हंग गवर्नमेंट की भी बात करें, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का वोट काटता जा रहा है। सो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। दिस इज रियली मतलब ये एक मिस्ट्री रहने वाली है। ठीक, शहनाज आप बताओ मुझे, कल अगर हरियाणा जीतती कांग्रेस बिल्कुल, और वहां भी अच्छा किया कश्मीर में, हेडलाइन क्या बनेगी? मैं राहुल गांधी का सब्जेक्ट है आज। हेडलाइन राहुल गांधी का सब्जेक्ट है, इसीलिए हम ये तो और कॉन्फिडेंट दिखाई रहे हैं। हाँ। ये तो कौन को देखिए सर, ये मैं आपके जवाब देता हूँ। जो आप प्रदीप जी से पूछ रहे थे दलित वाली बात, वो दलित वाली क्या है सर? हरियाणा में 21% दलित है और उसमें 11% जाटव है, जो सबसे बड़ा सेक्शन है। और आरक्षण का लाभ राजनीति में और सरकारी नौकरी में उसी समाज को मिला है। बाबू जगजीवन राम से लेके और आज हरियाणा में भी चौधरी चांदराम, चौधरी दलवीर सिंह, शैलजा, उदय भान, फूलचंद बुराना, ये तमाम उसी जाति से रहे। हरियाणा में 38 जातियां जो शेड्यूल कास्ट में है। बाकी की जो 37 जातियां हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं डीएससी, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। वो लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, और जाटव समाज आ गया है सत्ता पाने पर, सत्ताधीश बनने पर। तो ये मूल अंतर उनका है। इसलिए सबसे ज्यादा जो आरक्षण का इशू, बिल्कुल प्रदीप सर ने जो बात कही, आरक्षण पर जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ वो जाटव समाज से हुआ, क्योंकि वो लोग ही आरक्षण का सबसे ज्यादा बेनिफिट ले पाए और उन्हीं को वो ये भी नहीं सुनना चाहते कि आप इसमें से किसी और को दीजिए। जो कोई भी नहीं सुनना, वो नहीं, कोई भी नहीं सुनना चाहता कि मेरी जो चीज है आप इसमें से किसी के साथ शेयर कर ले। घर में दो भाइयों की भी सब क्लासिफिकेशन वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और देखिए सर, 38 जातियां हैं। अब मैं कहता हूं अपने कहीं पे भी बैठ के 38 जातियों के नाम बता दे कोई। 78 जातियां हैं ओबीसी में, मुझे 5 से ज्यादा कोई ओबीसी के नाम बता दे। ना तो पॉलिटिशियन बताते हैं, वो उन्हीं बड़ी बड़ी जातियां जो हैं जिनकी संख्या ज्यादा है उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उनमें ही ज्यादा लोग। वो क्यों बैक कर रहे हैं? वो बैक कर रहे हैं कांग्रेस को, तो क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो बैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पर तो कोई डिटेल्ड अभी एनालिसिस किया ही नहीं गया ना सर। उनके बारे में पूछ कौन रहा है? वो लोग तो आज भी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल चले जाएं। वो तो इतनी दूर की सोच ही नहीं रहे कि हम मुख्यमंत्री बने। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना सर। नॉन जाटव दलित्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नो, देखिए 3-4 जातियां, वाल्मीकि समाज है उनको बेनिफिट मिला, ओड समाज हरियाणा में उसको मिला, मतलब उनको मिला कि एक दो एमएलए बने। लेकिन बाकी तो कम से कम 30 जातियां ऐसी हैं
जिनको आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है सरकारी नौकरी इनकी के बात लिए। किसी ने नहीं की चुनाव में, किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं की। बीजेपी ने 9 सीटें दी इस बार। जाटव से अलग, रविदासी समाज से अलग 9 विधानसभा जो कैंडिडेट थे वो इन जातियों से बनाए स्टिल इस बार। तब भी ये नतीजे हैं। लेकिन वो वही बात होगी ना, सेक्शन छोटा है ना सर। सेक्शन छोटा है ना सर, अरे उतनी रिप्रेजेंटेशन। आबादी नहीं है। देखिए मैं अब वो मुझे नहीं पता कि अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका टाइम सब अलाउ है सर, बोलिए आप। हाँ नहीं, मैंने टाइम के हिसाब से बोल रहा था मैं कि अब देश में ये हमेशा डिबेट होता है कि सदर्न इंडिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, नेशनल परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई, ये डेमोक्रेसी का मतलब ही तो यही है कि जो जनप्रतिनिधि, अब जनता जिसको चाहेगी उसी को तो मिलेगा। आपने कह तो दिया सदर्न स्टेट में चलो पहले 4 होते थे अब 5 हो गए, उनका मतलब 25% हो गया रिप्रेजेंटेशन थोड़ी देर के लिए, बट इतने से बात नहीं बनती, बोलने के लिए अच्छा लगता है। जैसे ही आपने सदर्न स्टेट देखा तो आप 5 स्टेट को तो लोगे ना, तमिलनाडु को ले लो आज की डेट में, इन सब में जो बड़ा रह गया तो उसका भी तो भाई साहब रिप्रेजेंटेशन 5% है ना, तो 5% का प्रधानमंत्री कैसे बन जाए? जो भी ये बात करते हैं वो पता नहीं किस हिसाब से, किस आधार पे करते हैं। मैं उसके विरोध नहीं हूँ कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, मैं चाहेगा तो हर कोई, हर चाहेगा हर कोई, बट प्रैक्टिकल तो भाई होना चाहिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो 60% 40% अभी भी लैंडमार्क जो है वो अदर देन नॉन हिंदी भाषित राज्य हैं, 60% तो अभी भी हिंदी भाषित राज्य है, तो नेचुरली 60% का ही बोलबाला रहेगा। अब बिल्कुल ठीक प्रदीप जी ने जो बात कही, देखिए पिछले 10 साल से एक सरकार हर देश में है जिसका ये माना जाता है कि सदर्न इंडिया में उतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है या उतने सांसद नहीं है। अब संसद में पिछले 10 साल में और 15 साल में कहता हूँ, 5 साल यूपीए का देखिए उसमें जिक्र हुआ, लेकिन पिछले 10 साल में तमिल मछुआरों का मुद्दा कितना उठा। पहले हमने देखा हाउस के एडजन हो जाया करता था इस मुद्दे पे, जब डीएमके की ताकत थी, जब यूपीए की सरकारें थी, अब उसका मुद्दा नहीं उठता है। तो उनके कहीं ना कहीं जिक्र तो होना चाहिए ना। जब बिल्कुल प्रदीप जी की बात सही है कि आप अगर एक सेक्शन को या एक इलाके को इग्नोर करेंगे तो जाहिर है उसका असर तो होगा ना। चलिए अच्छा, हमने कुछ सवाल व्यूअर्स के आए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जरा पहला सवाल मुझे बता दिए। हाँ, रेणु जी लिख रही हैं, राहुल गांधी का मुकाबला किसी से नहीं है, राहुल वो फल खा रहे हैं जिसकी फसल दूसरों ने बोई है। आपकी क्या राय है? क्या राय सर? नहीं, मैं वो तब तक था जब तक उन्होंने मेहनत करके जमीन पे नहीं उतरे थे। अब जो है वो खुद की मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं, खुद की पहले पढ़ाई करना फिर कमाई करना। अच्छा, वो तो आ गई उस स्टेज पर पहुंच गए। मेहनत के रास्ते पे। सुनील सयाल पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर के वोटर जाहिर ही नहीं कर रहे कि किसे वोट डाला, कुछ इशारा ही नहीं दे रहे? कश्मीर का वोटर है एक्सप्रेसिव है? नहीं, कश्मीर का वोटर नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग बोलते हैं नहीं बीजेपी को कभी वोट नहीं डालेंगे, ये वो 2019 की बात है, लेकिन वो तो कैंसिल हो गया सारा कुछ, लेकिन वोट डाल गया है बीजेपी को ही। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, चुपके से जाके, लेकिन लोगों के सामने बोलते हैं। बिकॉज वो ज़माना था ना जब बीजेपी की तकरीरें भी होती थी तो लोग ऐसे मुंह छुपा कर बैठते थे, कोई कैमरा आ गया तो उनको दिखाना नहीं है कैमरा में कि बीजेपी वाले को सुन रहे थे। हाँ। लेकिन जाते हैं उसी को वोट देके, तभी तो जीते, तभी तो उनमें वो पावर आया ना कि इवन उससे पहले भी जब मुफ्ती के साथ बनाया था गवर्नमेंट, वो पावर कहाँ से आया? बिकॉज लोग चुपचाप से जाके वोट करके आते हैं, बोलते नहीं। ये भी होता है, सो यू कांट ट्रस्ट, इसलिए मैंने बोला। सर कैसे, ये हम भी कई बार सुनते हैं कि भाई वोटर जो है हर बार सच नहीं बताता, ऐसा होता है क्या? देखिए वो अगेन संख्या कि आप 100 से बात कर रहे हैं तो कितने सच नहीं बता रहे हैं, तो उसकी कारण सच का, देखिए झूठ कोई भी नहीं बोलना चाहता, मैं आपको फेयर बता रहा हूँ। हमारा तो काम ही वही है, उनसे बात करना, और दूसरा कुछ काम नहीं। हम फ़ोन पे सर्वे नहीं करते हैं, पॉलिटिकल खासकर। तो होता ही है कि यदि आप बंगाल में करेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट 20% तक चला जाएगा, जो कि बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। बात करने के लिए तैयार नहीं वाले 20% होंगे भाई दूर। लेकिन वही चीज़ आप मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वो सीधा उठ के 5% से कम हो जाता है। अच्छा, सीधा उठ के 5%। वही चीज़ आप जाके कश्मीर में करेंगे तो कश्मीर में 20% तो लोग बोलेंगे। मैं खुद गया अभी कश्मीर, आपके ट्रायल और पैम्पोरे और श्रीनगर के चारों तरफ, तो 20 से 30% अगेन कि भाई हमने तो वोट ही नहीं करना। वो इतने वोकल थे श्रीनगर में खासकर, बट झूठ है, वो सबसे झूठ नहीं, हकीकत है। टर्नआउट एकदम कम है मैडम। टर्नआउट श्रीनगर का 25 लोकसभा में 20s में था
और अभी जो है वो 36%। 36%। तो इतना कम है तो सर ये लंबी लाइनें कहाँ से लगती है? नहीं सर, वो लंबी लाइन तो 30% भी तो 30% संख्या में बहुत लोग तो बड़ी होती है ना, न्यूमेरिकली आप तो ये हो ही देखिए जाते ना। हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित वोटर्स बहुत आए इस बार, 40% माइग्रेंट वोटर्स आए हैं वोट करने के लिए, ये भी बहुत अच्छी चीज है। हालांकि वो भी नाराज हैं बीजेपी से, वो एक अलग चीज है। बट विजय सिंह नेगी जी पूछ रहे हैं, कैन वी एक्सपेक्ट याना मीर जी टू बी फ्यूचर सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर? कमाल है। मैडम बताइए। आपको ये सवाल उठाना था ना, जरूरी ही उठाना था। आया है सवाल भाई। थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया आपने उनका? थैंक यू सो मच। नेगी जी हैं। विजय नेगी जी, थैंक यू सो मच। विजय सिंह नेगी। विजय सिंह नेगी। लेकिन आई डोंट नो कि आपने क्या देखा मेरे अंदर, यहाँ पे कैमरा, आई डोंट नो आपने क्या देखा मेरे अंदर कि आपको लगता है कि मैं सीएम बनूं, बट ठीक से पहले जर्नलिस्ट बन जाऊं, बस दुआ कीजिए मेरे लिए। सर, हमने इतनी दलित वोट की बात की, राहुल जी आज जो है महाराष्ट्र में आपको बताया दलित फैमिली के बीच भी गए, कोई स्कोप, कोई चांस, क्या रिस्क लें, दलित सीएम दें हरियाणा को? बिल्कुल। देखिए, आप बिल्कुल सही कहा आपने, ये कांग्रेस के लिए बहुत उसका विषय होगा सोच का कि यदि राष्ट्र देश की बात करें तो दलित समुदाय को वापस कितना अच्छा फोल्ड में मैसेज लेना जाएगा। बहुत बड़ी संख्या और है। अभी देश में कोई दलित सीएम नहीं है। लेकिन थामा लेकिन हरियाणा की बात करें, जहां के सीएम की हम चर्चा कर रहे हैं, तो भाई साहब ये कांग्रेस को मैंडेट ही केवल इस वजह से मिल रहा है कि पिछले 10 साल से नॉन जाट सीएम है, और अब ये यदि गड़बड़ कर दें तो फिर कैसे बात बनेगी। तो मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा रिस्क जो है कांग्रेस लेने के लिए आज उस स्थिति में, मुझे नहीं लगता कहीं। हो हाई कमांड में हम डिसाइड करते हैं, उस स्थिति में है नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, उस स्थिति में नहीं है आज कांग्रेस का हाई कमान की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो इस स्थिति में है कि जाट समाज के सीएम को बाजू में करते हुए, वो भी भूपेंद्र हुड्डा को बाजू में करते हुए, किसी दलित समाज के सीएम को बना दे। कम से कम ये जोखिम, ये बहुत फायदेमंद होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, नेशनली बिल्कुल फायदेमंद होगा, लेकिन इतना बड़ा जोखिम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मुझे नहीं लगता। वो भी जनता के खिलाफ ही तो करोगे आप, यदि जाट समुदाय इतनी बड़ी संख्या में आपको तो दलितों ने वोट दिया, इसमें क्या है? मतलब ये तो कोई समाज नहीं लिखा के आया कि हमारा ही नेता बनेगा। नहीं, देखिए, मैं वापस वही आपको कह रहा हूँ कि पूरा खेल दुनिया में संख्या का है भाई, ये सारा खेल। अब देखिए, जो हारने वाली पार्टी है, बाइपोलर हो, उसको भी तो 40% वोट मिलते हैं ना। 40% कोई मजाक थोड़ी है। जीतने वाले को 45 मिलते हैं, दीगर को 15% मिलते हैं बाइपोलर में। तो 40% कोई कम वोट है क्या? यदि हम 5 करोड़ की भी बात करें और 40%, तो आप उसकी संख्या में की बात कर रहे हैं, साहब लाइन की बात कर रहे थे। तो समय हो गया, बताइए, मिठाई आप लाई कल, हमें लानी है? नहीं सर, मिठाई का तो हमारे पास कोई रोल ही नहीं, हमारे लिए तो ताली नहीं गाली है। क्यों गाली क्यों है? नहीं, आप कल 94% सक्सेस रेट सही साबित होगा तो मिठाई आएगी वो सर। तो मेरा मतलब है, जीतेगी तो एक ही पार्टी ना, तो दूसरी पार्टी वालों ने तो गाली मुझे एग्जिट पोल के दिन देना ही देना है। वो तो हमारा प्रोफेशन ही वही है, वो तो हम कसम और वो लेके ही आए, ओथ लेके आए कि हमने गाली खानी है हर एक परिस्थिति में खानी है। और आज के जमाने में तो एक से बहुत ज्यादा पार्टियां हो गई हैं, तो अब मतलब गाली देने वालों की संख्या ज्यादा है और ताली वाले की संख्या एक ही होगी। देखिए, कल प्रदीप जी की मेहनत कामयाब होगी, उनके नतीजे मेल खाएंगे एग्जिट पोल से। चल, आपको मिठाई खिलाएंगे, वो खिलाएंगे सर, जलेबी खिलाएंगे। वही तो कह रहे थे सर हम कि आप कह रहे थे ना मेहनत का फल खा रहे हैं। हरियाणा में तो मेहनत की जलेबी खा रहे हैं। जलेबी के साथ मुझे हरियाणा के दूध भी दे देना, दूध जलेबी खाऊंगा। क्या सही बात? बिल्कुल पक्का, मैं दूध जलेबी खाने में हम इंतजाम रखेंगे। जलेबी तो फिर गोहाना से मंगवाते हैं सर आपके लिए। अच्छा, ये जिम्मेदारी आप लेंगे। देखिए, अभी साहब हरियाणा से वोट भी दे के आए, उनकी उंगली में निशान भी लगा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया बात करके। प्रदीप जी, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। याना आपका, शिरोन साहब बहुत धन्यवाद। मुलाकात आपसे हमारी कल होनी है सुबह 6 बजे से, और शाम को तो हम मिलेंगे शाम के 6 बजे, तो AM PM दोनों आपके साथ।